हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कंसेप्चुअली क्लियर करने वाले हैं विलियम बटलर यीट्स की पोएम अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। इससे पहले हमने विलियम बटलर यीट्स की दो जो पोएम है बेजेंटियम एंड सेलिंग टू बेजेंटियम उसको कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले जाके उनको भी देख ले। तो चलिए हम पहले डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल को समझ लेते हैं। पोएम में जाने से पहले हम इसकी थीम्स और ओवरव्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन इससे भी पहले हम इसकी टाइटल को अंडरस्टैंड करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल, जैसा कि उसके टाइटल से ही हमें शो हो रहा है कि किस चीज के बीच में डायलॉग है। डायलॉग मीन्स ये कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशन है बिटवीन सोल एंड सेल्फ। यानी कि ये इंसान की जो सोल है जो कि अंदर और उसकी जो बॉडी है यानी कि सेल्फ, इसके बीच कन्वर्सेशन है। अब ये किस तरह की कन्वर्सेशन है ये हम आगे टेक्स्ट पढ़ के हमें पता चलेगा। अब यहाँ पर जो सेल्फ है वो हमारी बॉडी को सिंबलाइज कर रही है। हमारी जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, हमारी जो बॉडी है जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, इसको क्या करें, इसको सिंबलाइज कर रही है। इसके अलावा ये हमारे जो इमोशंस है, जो थॉट्स है, जो नफ्स है, इसको सिंबलाइज कर रही है। और जो सोल है, सोल हमारे इनर बीइंग को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि शो कर रही है। जो हमारा इनर बीइंग है उसको शो कर रही है। अब सोल जो है ये हमारी बॉडी को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगी, ये हमें ये शो कर रही है। इसके अलावा अगर हम पोएम की ओवरव्यू ले ले तो ये जो पोएम है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये 5 स्टैंजास पर मुश्तमिल है, फर्स्ट जो पार्ट है। और जो सेकंड पार्ट है इसका 4 स्टैंजास पर मुश्तमिल है। फर्स्ट जो पार्ट है जो कि 5 स्टैंजास पर मुश्तमिल है, उसमें ज्यादातर जो डायलॉग है, ये कन्वर्सेशन जो है वो सोल का है। और बाकी जो सेकंड पार्ट है वो उसमें ज्यादातर डायलॉग किसका है, वो सेल्फ का है, यानी कि वो सेल्फ के अराउंड वो रिवॉल्व करती है। अब अगर हम इसकी थीम्स की बात करें, जो मेन थीम है डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल का, वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, अस वर्ल्डली प्लेजर। जो वर्ल्डली प्लेजर्स है उसके बीच और स्पिरिचुअलिटी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखाया गया है। उसका ये इसका मेन थीम है कि किस तरह वर्ल्डली प्लेजर से आपने इज्तिनाब करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हैं। किस तरह आपने सोसाइटी में पॉजिटिव रोल प्ले करके जो सोसाइटी की जो बेड माहौल है, जो सोसाइटी की जो वर्ल्डली प्लेजर्स है या वर्ल्डली जो ब्यूटी है या सेंसुअल जो ब्यूटी है या जो लव है, लस्ट है, इन चीज़ों को आपने छोड़ के किस तरह आपने अपने सोल की, आपका जो अंदर का सोल है उसको लेके उसकी बात को मान के किस तरह आपने मजहब की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। ये इसका मेन थीम है जिसको हम पोएम में आगे जाके उसको पढ़ के अच्छी तरह समझ लेंगे। बाकी ये कि ये जो डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल है ये विलियम बटलर यीट्स की मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट फेमस पोएम है, जो कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। इसको क्या है, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में इनको लिखा गया है। अब हमने इसकी टाइटल को अच्छी तरह समझ लिया और इसकी ओवरव्यू और थीम्स को भी समझ लिया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कर लिया।
अब इसकी टेस्ट को समझ लेते हैं और इसकी फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं। डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल की विलियम बटलर यूट्स। माई सेल्फ आई समन टू द विंडिंग एंशिएंट स्टेयर, set all your mind upon the steep ascent. Myself, I summon to the winding ancient stair. I summon, मैं आपको तलब करता हूँ, यानी कि मैं सोल कह रहा है कि मैं आपको तलब करता हूँ to the ancient winding stair. Winding means round about, spiral, जो गोल घूमी हुई हो, यानी कि विंडिंग जो है वो इस तरह गोल जो घूमी हुई हो, इसको विंडिंग कहते हैं, जिसके स्पाइरल हो, विंडिंग अबाउट हो। एंशिएंट स्टेयर, अब ये जो एंशिएंट स्टेयर है ये किस चीज की बात कर रहा है पोएटो? ये स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है, टावर की बात कर रहा है। ये किस चीज को सिंबलाइज कर रही है? टावर को। अब ये टावर क्या है? ये टावर स्पिरिचुअलिटी की टावर है, रिलीजन की टावर है। ये सोल कह रहा है कि मैं आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ तलब करता हो, आपको पैगाम देता हो कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ आ जाइए, जहां पर सिर्फ खुदा है, जहां पर सिर्फ गॉड ही है। अब इस एंशिएंट स्टेयर में Set all your mind upon the steep ascent. अब क्या करो तुम? Set all your mind. अपनी जो सोचे है, अपनी जो फोकस है, वो क्या करो? वो कंसेंट्रेट करो। कहाँ पर? Upon the steep ascent. Steep ascent. Steep ascent जो ऊंचाई है इस एंशिएंट स्टेयर की तरफ, जो मंजिल है, ये जो जर्नी है, इस पर अपनी फोकस करो। यानी कि स्टीप एसेंट है, ये कोई स्ट्रेट नहीं है। इसी तरह है स्टीप एसेंट, यहां पर आपने जाना है, ये स्टीप एसेंट, और यहां पर आपने पहुंचना है। तो क्या है कि आपने जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जर्नी है उस पर आपने फोकस रखना है। अगरचे ये जो जर्नी है ये सीधा नहीं है, इसके बीच में आपको बहुत सारे तकलीफ और मुश्किलात पेश होंगे। ये सीधा रास्ता नहीं है, इसमें रुकावट है, हर्डल्स है। इवल स्पिरिट आपको रोकेगी प्यूरिफिकेशन से, इस टावर को, इस स्पिरिचुअलिटी को पहुंचने से। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक बार पहुंचेंगे तो वहां पर सिर्फ आप और आपके गॉड होंगे और कोई नहीं होगा, और फिर आपकी कामयाबी होगी। अगले लाइन को देखते हैं। अपॉन द ब्रोकन क्रम्बलिंग बैटलमेंट, अपॉन द ब्रीथलेस स्टारलिट एयर, अपॉन द ब्रोकन क्रम्बलिंग बैटलमेंट। अब क्रम्बलिंग जो है ना, ठोकर खाने को कहते हैं, एंड बैटलमेंट जो होता है जंग का मैदान। पुराने ज़माने में अगर आप लोगों ने जो कैसल देखे होंगे तो इसके जो वॉल्स है उसके साइड पर थोड़ा सा जो स्पेस होता है, वहाँ पर आर्क जो तीरंदाज होते हैं वो बैठ के जो हमला होता है या हमलावर होते हैं उसको रोकते हैं। तो इसको भी ये बैटलमेंट कहते हैं। और क्रम्बलिंग जो है ये ठोकर खाने को कहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि इस रास्ते में, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में, जो कि आपने स्टीप एसेंट करनी है एंशिएंट स्टेयर की तरफ, टावर की तरफ, यहाँ पर आपको बहुत सारे तीर मारे जाएंगे, यानी कि बहुत जो इवल स्पिरिट्स है वो आपको रोकेगी, बहुत हर्डल्स पैदा करेगी इस आपकी जर्नी में। लेकिन आपने क्या करना है? फोकस, ये कंसंट्रेट कहाँ पर करना है? अपनी स्टीप एसेंट पर, चढ़ाई पर, जो ऊंचाई है एसेंट, वहां पर आपने फोकस करना है। अपॉन द ब्रीथलेस स्टारलिट एयर, और फिर कहां पर फोकस करना है आपने? ब्रीथलेस स्टारलिट एयर। अगरचे यहाँ पर पहुंचते हुए आपकी जो सांसें है
आपकी जो इमोशंस है वो रुकेगी तकलीफ की वजह से, मुश्किलात की वजह से। लेकिन अब स्टारली टेयर क्या है, इस डोम के बीच इर्द गिर्द जो है, यहाँ पर अगर आप पहुंचेंगे तो क्या है, स्टारलिट यानी कि रोशनी ही रोशनी है, आपकी कामयाबी ही कामयाबी है। आपने यहाँ पर फोकस करना है, अगरचे आप ब्रीथलेस हो जाओ, लेकिन आपने फोकस वहां पर करना है, कंसेंट्रेट वहां पर करना है। Upon the star that marks the hidden pole, for fix every wandering thought upon the star। अब क्या करो, अपने जो थॉट्स है, जो फोकस है, वो कहाँ पर कंसंट्रेट करो, वो जो स्टार है यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये स्टार है, उस पर आप कंसंट्रेट करो। दैट मार्क द हिडन पोल। हिडन पोल असल में एब्सोल्यूट ट्रूथ को कहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो कि बिल्कुल सच्चाई है। अब पुराने जमाने में ये जो स्टार होते थे, लोग इससे टाइम मालूम करते थे, लेकिन जब आसमान में कोई एक मखसूस स्टार हुआ करता था, तो फिर वो जब वो निकलता था तो फिर वो इसे टाइम मालूम करते थे। इसी तरह पोएट कह रहा है कि तुम अपनी जो थॉट्स है वो स्टार पर मरकूज करो, क्योंकि ये स्टार जो है ये आपको गाइड करेगी आपकी मंजिल की तरफ। आपका मंजिल क्या है, आपका मंजिल जो है वो एंशिएंट स्टार है, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो गॉड तक पहुंचना ही है। फिक्स एवरी वेंडरिंग थॉट अपॉन, क्या कर दो, अपनी जो वेंडरिंग थॉट्स है उनको साइड पे रख दो, और अपनी जो तवज्जो है वो किस चीज पर मरकूज कर दो, अपनी गोल पर, अपनी जर्नी पर मरकूज कर दो। That quarter where all thought is done, who can distinguish darkness from the soul? That quarter, अब इस क्वार्टर की बात कर रहा है। That quarter, पोएटा, where all thought is done, जहां पर आपकी सारी जो थॉट्स है, it will hurt up। एक बार जब आप स्पिरिचुअलिटी तक पहुंच जाओगे, एक बार जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, जब आप गॉड के आमने सामने होगे, तो आपकी जो बाकी जो थॉट्स है, जो वेंडरिंग थॉट्स है, जो आपकी जो वर्ल्डली प्लेजर्स है, जो नफ्स है, जो इवल स्पिरिट्स है जो आपको रोक रही है, वो क्या करेगी, वो खत्म हो जाएगी, वहां पर रुक जाएगी। अब वो जो सोल है यहाँ पर एक क्वेश्चन पोस्ट कर रहा है, Who can distinguish darkness from the soul? अब वो क्वेश्चन कर रहा है कि आप बताइए कि कौन है जो आप फर्क वाज़ह कर रहा है, जो आपको बता रहा है डार्कनेस को, वर्ल्डली प्लेजर को सोल से, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से। कौन है? ऑब्वियसली ये रिलीजन ही है जो आपको वाज़ह, जो फर्क वाज़ह कर रहा है, जो वर्ल्डली प्लेजर्स है जो आपको डार्कनेस की तरफ लेके जाएगी, और जो सोल है जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी, जो आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। वो रिलीजन ही है, वो गॉड ही है जो आपको बताएगी। अब माय सोल ये कह रहा है फर्स्ट स्टैंजा में।